हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट में पहला टाइप वृत्तीय क्रम व्यवस्था, उस पर आधारित प्रश्न हो चुके हैं, और दूसरा टाइप रेखीय क्रम व्यवस्था, उस पर भी हो चुके हैं। अब बचा है आयताकार क्रम व्यवस्था, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। आयताकार क्रम व्यवस्था में जो है मेज दे देता है या आयताकार आकृति देती है और इस पर व्यक्तियों को बैठाता है व्यवस्थित क्रम में, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लियर हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। आयताकार क्रम व्यवस्था पर आधारित प्रश्न कह रहा है कि राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के चारों ओर बैठी हैं। ठीक है, एक मेज है, देखिए एक चौकोर मेज है, उसके चारों ओर बैठी हैं, इधर बैठी हैं, इधर बैठी हैं और इधर बैठी हैं। जब क्वेश्चन में केंद्र की ओर मुख करके या केंद्र की बाहर ओर मुख करके बैठी ऐसा कुछ नहीं कहा हो तो हमेशा हम केंद्र की तरफ ही मानकर सवाल को हल करते हैं। चारों को बैठा दिए हैं। अब देखिए कह रहा है राधा शीला की दाईं ओर बैठी है, यानी कि अगर हम राधा यानी कि शीला को हम यहाँ बैठा दें, अगर हम शीला को यहाँ बैठा दें तो राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। अब दाईं ओर देखिए, इसका दाईं इधर है, बायां इधर है, तो दाईं ओर कौन बैठी है? राधा। ठीक है, और अगला कह रहा है महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। महिमा जो है सीता के बाईं ओर बैठी है, यानी कि सीता को कहाँ बैठा दिया जाए कि महिमा जो है सीता की बाईं ओर बैठे। तो देखिए जब सीता को हम यहाँ बैठाएंगे, सीता को, तो देखिए तभी ये बायां होगा। अगर यहाँ हम सीता को बैठा देंगे तो इसके दाएं हो जाएगा। हमको बाएं बैठाना है महिमा को, तो सीता को यहाँ बैठाएंगे तभी ये बायां होगा, यानी कि यहाँ को हम महिमा को बैठाएंगे। तो क्वेश्चन के अनुसार तब महिमा जो है सीता के बाएं हो जाएगी। अब देखिए हम सबको बैठा दिए क्रम व्यवस्था क्रम में। अब देखिए जो है कह रहा है क्वेश्चन में, तो बताइए कि सीता के सामने कौन बैठा है। सीता के सामने देखिए कौन बैठा है, सीता के सामने राधा बैठी है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो राधा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है PQRS कैरम खेल रहे हैं। 4 लोग हैं, कैरम खेल रहे हैं। कैरम किस तरह होता है? चौकोर। ये चौकोर बना दिए हम। PR और SQ साझेदार है, यानी कहने का मतलब ये आपस में साझेदारी है। साझेदार कहने का मतलब PR के सामने है, R P के सामने है, और SQ के सामने है, Q S के सामने है। ये कहने का मतलब है साझेदार हैं, आपस में दोस्त हैं। ठीक है, यस R के दाईं ओर बैठा है। 4 लोग ऐसे बैठे हैं कैरम में। ठीक है, यस R की दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। मान लीजिए यहाँ पर दिशा हम निर्धारित कर देते हैं। दिशा इस तरह निर्धारित किया जाता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यस R की दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की ओर मुख किया है। मतलब R जो है यस के दाईं तरफ बैठा है और पश्चिम की ओर मुख किया है, यानी कि पश्चिम की ओर मुख किया है तो पश्चिम ये है, इधर से बैठा होगा तभी मुख होगा, यानी कि R यहाँ होगा। ठीक है, R को पश्चिम की ओर करना है मुख। R पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, R को यहाँ बैठा देंगे। कह रहा है यस के दाईं ओर है R। अब यस को अगर हम यहाँ बैठा देंगे, देखिए यहाँ बैठा देंगे तो इसका ये दायां होगा, ये बायां होगा, यानी कि दाईं की ओर R बैठा है। देखिए यस के दाईं ओर R बैठा है। सही हो गया मेरा। अब देखिए और मुख किया है तो Q किस दिशा में मुख करके बैठा है। अभी देखो हमें 2 और बैठाना है, 2 लोगों को, अभी क्वेश्चन अधूरा है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से पकड़ में आएगा कि PR जो है आपस में क्या है? साझेदारी है। तो यानी कि P जो है Q के सामने, P R के सामने आएगा, R P के सामने आएगा, और S Q के सामने आएगा, Q S के सामने आएगा। देखिए तो S है तो S के सामने कौन आएगा? साझेदारी होने के कारण Q आएगा। ठीक है, और यहाँ पर R है तो R P का साझेदारी है तो R के सामने P आएगा। अब देखिए मेरा क्वेश्चन पूर्ण हो गया। अब पूछ रहा है कि Q किस दिशा में मुख करके बैठा है। अब देखिए Q ये है,
क्यू का मुख इधर है तो नीचे और कौन है, दक्षिण, यानी कि जो है क्यू जो है दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है। आंसर क्या होगा, दक्षिण। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चार लोग एम एन ओ और पी एक मेज पर ताश खेल रहे हैं। एक मेज पर जो है चार लोग ताश खेल रहे हैं और आमने सामने बैठे हैं। देखिए चार लोग बैठे हैं, इस तरह मेज पर हम बैठा दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है यम दाईं ओर है यन के। ठीक है, कह रहा है जो यम है, यम दाईं ओर है यन के। अगर हम जो है यन को यहाँ बैठा दे रहे हैं, ठीक है, तो यन का दाहिना कौन होगा, दायां इधर होगा और बायां ये है, क्योंकि मुंह केंद्र की तरफ कर कर बैठा है। तो बायां ओर कह रहा है यम है, यन के दाईं ओर, यम के दाईं ओर, सॉरी 1 मिनट, यन के दाईं ओर यम है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा, और पी बाईं ओर है ओ के। अब देखिए वो को कहाँ बैठा है कि पी जो है उसके बाईं ओर आए। ठीक है, तो हम जो है अगर यहाँ वो को बैठा दे रहे हैं तो देखिए बायां ओर इधर है, दाहिना इधर है। अगर वो को यहाँ बैठा देंगे तो पी जो है बाईं ओर आ जाएगा ओ के। ठीक है, अब देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बताइए यम के सामने कौन है। तो देखिए यम के सामने कौन है, ओ, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ओ, मेरा आंसर ओ हो जाएगा। तो आयताकार क्रम व्यवस्था पर सभी प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं और हमारा आज सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर खत्म होता है यहीं पर। अब अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।